नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देंगे कि आपको कौन सी पैरापेट वाल बनानी चाहिए। पैरापेट वाल का मतलब आप देख सकते हैं कि छत के चारों तरफ जो रेलिंग, जिसको आप बोलते हैं, जो रेलिंग बनती है उसको हम पैरापेट वाल बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छे से दिखा देंगे कि आपको स्लैब के चारों तरफ स्टेनलेस स्टील लगाना चाहिए या फिर आयरन का लगाना चाहिए, या फिर आप नॉर्मल ईंट पूरा जोड़ दो वही सबसे बढ़िया है, या फिर कुछ इस तरीके से जो पिलर आते हैं मार्केट में, इन सब का आपको रेलिंग बनवाना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि भाई अगर इसको लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए और इसको नहीं लगाना है तो क्यों नहीं लगाना है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कुछ इस तरीके से स्लैब के चारों तरफ ईंट जोड़कर उस पर प्लास्टर कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ईंट जोड़ने के बाद जब प्लास्टर किया गया तो इसको लगाना सही है या फिर नहीं। चलिए हम आपको यहाँ पर पूरा अवलोकन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यदि आप ईंट जोड़कर उस पर प्लास्टर नहीं करोगे, केवल छोड़ दोगे, तो आप देख सकते हैं कि पूरे पैरापेट वाल पे कुछ इस तरीके से काई पड़ जाएगी, और ये काई जब पड़ेगी तो आपके घर की रूपरेखा सब बिगाड़ के रख देगी। तो छत के चारों तरफ यदि कुछ इस तरीके से आप केवल ईंट लगा रहे हो तो कम से कम भाई साहब प्लास्टर करा देना। ये नहीं कि ईंट लगा के उसको छोड़ दिए, बारिश हुई, बारिश के बाद उस पर थोड़ा सा नमी आई, उसके बाद काई पड़ गई और पूरी की पूरी दीवार चारों तरफ आप देख सकते हैं कि A to Z पूरी की पूरी दीवार सड़ चुकी है। तो ऐसा मत करना। यदि आप पैरापेट यानी कि स्लैब के चारों तरफ दीवार जोड़ रहे हो तो तुरंत के तुरंत प्लास्टर भी कर देना। सेकंड, चलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग दीवार जोड़कर उस पर किसी भी तरह का नाक नक्शा नहीं बनाते, यानी कि डिजाइन वगैरह नहीं बनाते, सीधा सीधा दीवार जोड़ते हैं, उसके बाद उसका प्लास्टर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार को जोड़ने के बाद प्लास्टर किया गया है। तो सबसे पहले ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यदि आपके मन में ये विचार है कि भाई साहब हमारी जो पैरापेट वाल है वो डिजाइन में हो, अच्छी दिखे, तो स्लैब के किनारे इस तरीके से दीवार को कभी मत जोड़ना। और कुछ समय बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो प्लास्टर होता है वो थोड़ा थोड़ा सड़ने लगता है, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैकनेस आने लगती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आपका बजट अच्छा है और आपके अंदर ये विचार है कि भाई साहब हमारी जो पैरापेट वाल है वो अच्छी दिखे और हमेशा हमेशा के लिए अच्छी दिखे, ये नहीं कि भाई साहब आपने थोड़ा टिप टाप करा लिया तो 1-2 महीने बाद वो टिप टाप बना रहा, उसके बाद वो नष्ट हो गया, तो आप पैरापेट के सामने कुछ इस तरीके से पूरा दीवार जोड़कर पैरापेट वाल मत बनाइएगा, क्योंकि ये किसी भी एंगल से कभी भी दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, आप चाहे जो करा लो। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पैरापेट वाल बनाने के लिए, यानी कि स्लैब के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल बनती है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से आयरन की रेलिंग वगैरह लगवाते हैं। तो आयरन की रेलिंग, सबसे पहले इसकी खूबसूरती की बात करें तो दिखने में बहुत ही जबरदस्त दिखता है भाई साहब, और इसके साथ साथ यदि आपने थोड़ा दिमाग लगाकर अच्छे से इसकी पेंटिंग कर दी तो सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि भाई साहब जो भी देखेगा तारीफ करेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि भाई साहब जब आप पेंट कराते हो तो कुछ समय बाद धूप और बारिश की वजह से धीरे धीरे पेंट की जो चमक होती है वो नष्ट हो जाती है, और इसके साथ साथ पेंट जो है कड़ी धूप में उखड़ने लगता है, और बारिश में जो है इसमें जंग लग जाता है। उसके बाद आपको पेंट कराना होता है। यदि आप पेंट नहीं कराओगे तो इसमें भी जंग लगकर ये धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो स्लैब के चारों तरफ आप लोहे की रेलिंग लगा सकते हो, घर अच्छा दिखेगा, लेकिन इसकी देख रेख आपको करनी पड़ेगी। आपको कम से कम साल भर में पेंट करना पड़ेगा, और इसके बाद भी आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि भाई साहब कहीं जंग तो नहीं लग रही है। अगर कहीं जंग लग रहा है वहां पर तुरंत भाग के दौड़ के जाके पेंट लगवाना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से पिलर वाली रेलिंग आती है, जिसमें व्हाइट कलर के पिलर आते हैं। इस पिलर को स्लैब के चारों तरफ बाउंड्री वाल के रूप में ऐड किया जाता है, यानी कि एक एक करके लगाया जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रेलिंग बनकर तैयार हो जाती है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, पिलर लगाने के बाद ऊपर जो है कम से कम जो है 6 इंची ईंट लगाना पड़ता है, और इस ईंट को लगाने के बाद प्लास्टर किया जाता है, और प्लास्टर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टर भी हुआ, पेंट भी हुआ, फिर भी 2 से 3 साल में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है बारिश और सूर्य की रोशनी की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लास्टर थोड़ा थोड़ा सड़ चुका है, यानी कि डिस्कलर हो गया है, कलर भी डिस्कलर हो गया है। और प्लास्टर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी क्रैकिंग आ गई है, और जहां पर थोड़ी थोड़ी क्रैकिंग आई है वहां पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टर काला पड़ गया है। और प्रेजेंट टाइम में ये जो है ओल्ड फैशन हो गया, बहुत पहले ये आता था, लेकिन अभी क्या है, अभी भी आता है लेकिन कम आता है मार्केट में, क्योंकि बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करके पैरापेट वाल बनवाते हैं।
अब चलिए लास्ट वाले की बात करते हैं, जो कि है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसको लगाने में खर्चा बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि स्लैब के चारों तरफ कुछ इस तरीके से बाउंड्री वाल के रूप में, यानी कि रेलिंग के रूप में, पैरापेट वाल के रूप में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई जाती है। और स्टेनलेस स्टील के यदि हम अच्छे गुणों की बात करें तो इसमें एक से बढ़कर एक कमाल के गुण होते हैं। पहला, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा। 100 साल 200 साल इसमें कभी जंग लगना ही नहीं है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील ऐसा मटेरियल होता है कि भाई साहब इसमें जंग लग ही नहीं सकता। और आपने अपने आसपास भी नोटिस किया होगा कि जिस घर में 5 से 6 साल पहले स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगी होगी, आज तक उसमें किसी भी तरह का जंग नहीं लगा होगा। पहली बात तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग में जंग नहीं लगता। दूसरा, इसको पेंट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। भाई साहब इसमें सूर्य की तरह इतनी चमक होती है ना, इसमें आपको किसी भी तरह का पेंट मंगाकर लीपना पोतना नहीं पड़ेगा। ये खुद एक चमकदार मटेरियल है, तो इसलिए इस पर पेंट लगाने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपके घर का डिजाइन कितना घटिया से घटिया क्यों ना हो, आपका घर दिखने में बिल्कुल भी अच्छा ना दिखता हो, तो स्टेनलेस स्टील की यदि आपने रेलिंग बनवा ली तो आपके घर की जो खूबसूरती है वो कम से कम 10 से 15% बढ़ जाती है। सो ओवरऑल मेरा यही मानना है कि यदि आपके पास बजट है तो आप स्टेनलेस स्टील की पैरापेट वाल ही लगवाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को खूब शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।